बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट्स, हम सीवी के हवाले से गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। पिछला टॉपिक भी सीवीज़ के हवाले से था और इसमें रेज्यूमी के हवाले से था, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो आज हम सीवीज़ की टाइप्स जो जनरली चलती हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीवीज़। तो चलें जी। सीवी, जैसे कि पहले भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, सीवी जो है ये एक लैटिन वर्ड है और बल्कि एक्सप्रेशन है लैटिन, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर ये बनता है। तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी कैसे, उसका सीक्वेंस क्या रहा, कोर्स क्या रहा आपकी ज़िंदगी का। और ये आपको पता ही है कि आपकी ब्रीफ समरी होती है, जो भी आपने जहाँ जहाँ जॉब्स की होती हैं, जहाँ जहाँ पर आप अपने कैरियर के हवाले से आपने मूव किया होता है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब आप करते हैं सीवी में, ताकि दूसरी जगह जहाँ पर आप जॉब हंट कर रहे हैं वो इसका एनालाइज कर लें, इसको, आपकी कैपेबिलिटीज़ को, फिर उसके आपके हवाले से वो डिसीजन करें कि आप उनके साथ चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। तो इसमें जी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, और इसके साथ आपकी एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, और जो कुछ आपकी जो है अचीवमेंट्स होती हैं आपकी करियर में, वो सारी इसमें आप डिस्कस करते हैं, उसको आप प्रेजेंट करते हैं। सीवीज़ जो जनरली इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो है वो दोनों को मिला के बनती है, ठीक है जी। एक टाइप उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी, और एक जो है फंक्शनल सीवी होती है, और एक कंबाइंड सीवी होती है, ठीक है जी। क्रोनोलॉजी ये क्या होती है कि जिस तरह से इवेंट्स चल रहे हैं डेट वाइज, अगर आप उनकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से करें तो वो डिस्क्रिप्शन जो है क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होती है। तो सीवी में भी जब आप अपने करियर को इस तरह से ट्रेस करेंगे, अपनी पूरी जॉब हिस्ट्री, ठीक है ना, डेट वाइज जो है एक सीक्वेंस में आप ट्रेस करते जाएंगे, तो वो जो है क्रोनोलॉजिकल सीवी उसे कहते हैं। और एक फंक्शनल सीवी होती है, ये क्रोनोलॉजिकल सीवी से डिफरेंट होती है, ठीक है जी। इसमें आप जो है अपनी अचीवमेंट्स, स्पेशली वो जो जॉब जो आप सीख कर रहे हैं उसके हवाले से आप उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, वो डिटेल ज़रा अच्छे अंदाज में शामिल करते हैं, इसलिए क्योंकि ये इसका फिर फंक्शनल अप्रोच बन जाती है। इसमें वो क्रोनोलॉजी जो है वो ऑर्डर आप उसको नहीं रखते उस तरह से, तो फिर इसलिए इसको फंक्शनल सीवी कहते हैं। और एक कंबाइंड सीवी होती है, ये दोनों का अमालगम होता है, दोनों का कह लेंगे मिक्सचर होता है कि क्रोनोलॉजी और फंक्शनल, ये सीवीज़ जो है दोनों का मिक्सचर। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इन डिटेल सारा भी इसको देखते हैं। देखें जी, क्रोनोलॉजिकल, ये जो हमने कहा कि ये परफॉर्मेंस सीवी भी इसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल एक जो है ना सीवी का पैटर्न है जो कि फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और ये देखें ना वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है। और ये इसमें आप बेसिकली अपना जो आपने काम किया होता है, आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री होती है, ठीक है ना, जहाँ पर आपने स्टे किया होता है अपने करियर के दौरान, ठीक है ना, और वो अपवर्ड मूव करता है स्टेडली, डेट्स को ट्रेस करते हुए आप ऊपर चलते हैं, ठीक है। और व्हेन एप्लीकेबल, ये जो सीवी है यूजुअली कब जो है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, जब कि आपका जो करियर होता है ना उसमें बेटा कोई ब्रेक नहीं होती, आप कैरियर में मूव कर रहे होते हैं, स्टडी मूव होती है। ये अच्छी बात समझी जाती है कि आप में कंसिस्टेंसी है और कहाँ कहाँ आप काम करते रहे हैं, और जो आपके पास स्किल्स हैं उनके हवाले से अगर आप काम करते रहे हैं, और उसमें डेट वाइज आपने सारी हिस्ट्री अगर ट्रेस करते हैं, तो ये अच्छी है। तो ये क्या शो करती है जी, फिर स्टडीली प्रोग्रेस्ड इन वन चोज़न फील्ड, जो आपका चोज़न फील्ड है उसमें आपकी स्टडी जो प्रोग्रेस है उसको ये हाईलाइट करती है,
ठीक है जी। एंड आर लुकिंग फॉर प्रमोशन एंड बेटर कंडीशंस, और ये जाहिर है अगर आप उसी तरह से स्मूथली मूव कर रहे हैं, एक ही जो आपने फील्ड चूज़ किया हुआ है, तो जाहिर है उसमें आपका तजर्बा फिर जो है अकोमुलेट करता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और आपकी एफिशिएंसी और स्किल जो है वो मज़ीद पॉलिश होते जाते हैं। इस तरह से आपको उसी फील्ड में अगर जॉब तलाश करनी हो तो वो सारा सीक्वेंस पहले से बना होता है, तो आपको कोई अच्छी मैनेजरियल जॉब मिल सकती है अगर आप बिल्कुल स्मूथली जो है वो मूव करते आ रहे हैं। तो इसमें फिर ये जो है जी, फिर आप जो है क्रोनोलॉजिकल सीवी लिखते हैं जब आपका कैरियर जो है वो स्मूथली चला है, ठीक है ना। तो इसमें आप सारी चीज़ें डेट वाइज जो हैं उसे डेट्स को साथ साथ चलते हुए शुरू करेंगे, जहाँ से करियर शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद, ठीक है ना। एजुकेशन में तो आप ऐसे ही ट्रेस करेंगे, फिर जॉब हिस्ट्री को भी आप ऐसे ही ट्रेस करते हैं इस सीवी में। और कहते हैं कि बिल्कुल जी आगे भी वही बात जो अभी हम कर रहे हैं कि अगर आपके काम में कोई गैप्स नहीं है, बाज़ औक़ात बंदा जो है काम करते करते फील्ड चेंज करता रहता है, तो फिर वो फील्ड के हिसाब से गैप्स आ जाते हैं, और गैप्स जो हैं फिर वो ज़ाहिर है अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को लिखेंगे तो फिर जो गैप्स हैं वो अच्छे नहीं लगते, कि गैप्स फिर वो ये देखते हैं कि पता नहीं इस अरसे में क्या करते रहे, और ये आपकी इनकन्सिस्टेंसी को शो करते हैं कि आप जो है ना इसमें रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, कोई मसला है आपके साथ, तो वो असल में डाउट में डालते हैं आपके एम्प्लॉयर को। तो इसलिए जो अगर आपके जॉब में गैप्स हैं तो फिर आपके लिए फिजिबल, आपके लिए अच्छा बेहतर ये है कि आप जो है जो फंक्शनल अप्रोच है ना सीवी की, उस पर काम करते हुए इस तरह से अपनी जो है ना जॉब हिस्ट्री डिटेल्स इस तरह से प्रेजेंट करें। जी, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आपकी वर्क हिस्ट्री में गैप्स नहीं है, आपने मुसलसल एक ही काम किया है एक फील्ड में, अच्छा स्मूथली चल रहे हैं, तो फिर आपके लिए क्रोनोलॉजिकल सीवी बेस्ट है। अगर उसमें गैप्स हैं तो फिर आप इसमें ना चलें, आप जो है फंक्शनल अप्रोच को यूज़ करें, ठीक है जी। और इसमें और क्या है जी, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट वेयर यू हैव वर्कड, हाँ जी बिल्कुल, जब आप टिपिकली बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वर्क हिस्ट्री हो ना, और फिर चाहे गैप भी हो, तो फिर ये बंदे की ख्वाहिश होती है कि अच्छी फर्म्स हैं, तो लिहाजा आगे जो चांस मिला है उसमें आपकी सैलरी ऑप्शंस भी अच्छी होंगी, तो आप जो है फिर चाहे थोड़ा बहुत गैप भी चलता है ना, फिर भी आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही ले लेते हैं। और ये तब इस सीवी को आप करते हैं जबकि आप सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, पहले भी हमने इस चीज़ को देख लिया। अब फंक्शनल सीवी क्या होती है जी? फंक्शनल सीवी में आप अपने जो खसूसी स्किल्स हैं ना, जब आप उन्हें हाईलाइट कर रहे हो, जो आपका करियर है ना, उसमें जो टिपिकल आपकी अचीवमेंट्स हैं और वो उस टिपिकल जॉब के लिए हैं जो इसके लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है ना, उसमें आप इम्प्रेस करने के लिए अपने एम्प्लॉयर को फिर जो है अपनी अचीवमेंट्स को जो है ना उस फंक्शनल ऑर्डर में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको आप छोड़ देंगे, फिर फंक्शनल ऑर्डर को आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें आप जो है और फिर ये नहीं कि आप सिंपली उसमें ज़्यादातर आप अपने स्किल्स को हाईलाइट करते हैं, ये नहीं उसमें फिर बताते क्योंकि फंक्शनल कि मैंने ये स्किल्स कहाँ से एक्वायर की हैं, सिंपली ये बताते हैं कि ये स्किल मेरे पास है, ठीक है जी। दिस इज़ यूजफुल इफ़ यू डू हैव गैप्स इन योर वर्किंग। ये देखा ना, पहले हमने कहा कि वो जो अगर आपके गैप्स नहीं हैं, अगर आपके गैप्स हैं, आपने जहाँ जहाँ काम किया है कैरियर में, तो आप जो है फंक्शनल सीवी को यूटिलाइज करेंगे जॉब सीकिंग के लिए, ठीक है जी। ये ज़रा कोई एक मुझे जो है ना ज्वाइन करवा लूँ क्योंकि बेल हो रही है। अब ये देखें ना, अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ये रिकॉर्डिंग में मुझसे ये चीज़ निकलनी नहीं है, ये मसला होता है। अब ये कितना लेट आया है, बंदा है या बंदी है, ये देखें शबाना। चलें जी।
ठीक है जी, ये मुबशर फिर ये काम होता है, ये जो है नॉन प्रोफेशनल हो जाता है। सर कोई मतलब आप मार्जिन सेट कर लेना कि 15 या 20 मिनट तक, तो सर मतलब हाँ, वो फिर एक अच्छा वेतन 15 बन मिनट का सकता मार्जिन है। सेट किया। चलें अब हम लेक्चर की तरफ वापस आते हैं, मैंने ये आपके साथ शेयर फिर भी करना है। फंक्शनल अप्रोच जी जब आप यूज़ करेंगे जब आपके गैप्स हैं आपके वर्किंग करियर में, और तब भी अगर आप अपने करियर को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर पिछली अचीवमेंट्स जो है वो डेट वाइज गिनवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने स्किप कर लेना है उस जॉब, बिल्कुल ऑल टुगेदर ही चेंज करना है तो पिछला फिर बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप टिपिकली वही बातें बताते हैं जो कि नेक्स्ट जॉब में जो है उनके रेलिवेंट होंगी, जो कि आपको जॉब के लिए रखेंगे जहाँ पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है जी, ये कब एप्लीकेबल होती है? इफ़ यू वांट टू चेंज कैरियर फील्ड्स, अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हैं तो हो जाता है इस तरह से। और ठीक है ना, तब ये जो है आपके लिए फ़ायदा मंद होती है जब आप वर्क हिस्ट्री में आपके गैप्स हैं ड्यू टू, और गैप्स किस वजह से हो सकते हैं? आपको जो है जाहिर है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बच्चों के हवाले से कोई इलनेस या कोई अदर कोई रीज़न आ जाती है तो गैप आ जाता है अपने काम में, जॉब में, तो उसको जो है ना फिर जाहिर फंक्शनल अप्रोच के साथ आप चलेंगे सीवी में तो वो आपके लिए बेटर होगा। इफ़ यू हैव लिटिल एक्सपीरियंस ड्यू टू स्टार्टिंग आउट जस्ट फिनिशिंग योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, फंक्शनल अप्रोच तब यूज़ करेंगे जब आपके पास आपके अंडर बेल्ट कोई है ही नहीं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, तो फिर जाहिर है आप किस तरह से उसे तो आप फिर जो भी महारत आपने हासिल की होगी आप उसे जो है उन्हें मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको जाहिर है फिर आप उस सीवी पैटर्न में जा ही नहीं सकते क्योंकि अभी आपके पीछे से जॉब हिस्ट्री है ही नहीं। ठीक है जी, आगे जी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू शो अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर दैट यू पोजेस द करेक्ट स्किल्स, ठीक है ना, जब कभी भी आप किसी ऐसी जगह जॉब करना चाह रहे हैं जहां प्रीवियस जो आपने जॉब्स की हैं ना उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उसमें जो स्किल यूज़ होते थे वो स्किल जो है नई जगह जहाँ जॉब करनी है वहाँ भी वो स्किल यूज़ होंगे, तो जाहिर है फिर वो आप जो है सीवी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखेंगे बल्कि वो स्किल्स जो कि वहाँ यूज़ होते रहे वो स्किल्स आप मेंशन कर देंगे जो करंट जो है सीवी में, जो कि आप जॉब सीकिंग के लिए अपने एम्प्लॉयर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो फिर ये क्या होगा, जो इवन दो यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, अगर आपका उस फील्ड में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं भी है लेकिन फिर भी आपके जो स्किल आपने पीछे से हासिल कर रखे हैं उन स्किल्स का आप जिक्र कर देंगे, तो बेटा फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ना वो नहीं चल पाएगा, ये फिर फंक्शनल अप्रोच के तहत वही पॉइंट्स हम हाईलाइट करेंगे जिसको हम बताना चाह रहे हैं। और जी ये कंबाइंड सीवी क्या होती है, इसको हम क्रोनो फंक्शनल सीवी भी बोलते हैं। इसमें हम दोनों चीज़ें जो हैं फॉलो करते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी फॉलो करते हैं, फंक्शनल अप्रोच भी जो है वो भी फॉलो करते हैं। ठीक है जी, और ये जो है इस वजह से ये क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम चला रहे होते हैं साथ साथ, इस तरह से इसकी लेंथ थोड़ी सी एक्सीड कर जाती है आम सीवी से। और कल हमने ये देखा था कि सीवी की जो लेंथ है ना वो 5 से 10 पेजेस तक के लिए होनी चाहिए, तो ये क्योंकि आप दोनों अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी लेंथ जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। और ये कब एप्लीकेबल होती है, जब आपके पास अच्छे स्किल्स भी हों, ठीक है ना, आप स्किल्स भी शो करवाना चाह रहे हैं और इस तरह से आपकी जॉब हिस्ट्री भी परफेक्ट हो, वो बिल्कुल सीक्वेंस से चली हो, फ्लैट चली हो और स्किल्स भी आपके पास अच्छे हों, तो फिर आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। आप जो है अपने स्किल्स भी जहाँ जहाँ शो करवाने होते हैं, ठीक है ना, वो भी आप टिपिकली अलहदा से भी शो करवा सकते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसमें अपने एक्सपीरियंस को भी शो करवा सकते हैं। ठीक है ना, फिर इस तरह से अगर आप कर रहे होंगे तो आप दोनों अप्रोचेस जो हैं वो यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी, और कहते कि और असल में कहते हैं कि जब आप जो है दोनों अप्रोचेस को यूज़ करते हैं तो बाज़ औक़ात आप होता है कि आपने पिछली जो जॉब की और नई जो जॉब करने जा रहे हैं, पिछली जॉब के उसमें वो चीज़ें नहीं है, वो काम आपने नहीं की है, जो नई जॉब में कुछ काम ऐसे हैं जो करने हैं, लेकिन जो उससे पहली जॉब थी उसमें वो किए थे। ठीक है, फिर हिस्ट्री इसका मतलब आप ट्रेस करेंगे और वो फैक्टर्स जो हैं उन्हें हाईलाइट कर देंगे जो कि आपने पिछली से पिछली जॉब में किए थे और वो स्किल्स आपके पास थे, और अब जो नई जॉब है बीच में एक जॉब छोड़ के जो नई जॉब अब है उसमें वो काम आ जाएंगे। ठीक है ना जी, इसलिए फिर आप दोनों अप्रोचेस को जो है
वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। इफ़ यू हैव यूज क्रोनोलॉजिकल सीवी बट वांट टू हाईलाइट योर स्किल्स टू, वही बात होगी जब आप अपने स्किल जो है हाईलाइट करना चाहते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको भी साथ साथ रखना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से करेंगे। और ख़ुसूसन ये जो चीज़ सीवीज़ होती हैं लेंथी होती हैं, और ये जो है जब कोई टॉप मोस्ट पोस्ट जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजेरियल पोस्ट जो होती हैं, एग्जेक्टिव पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर ये सीवीज़ चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्किल्स जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। और साथ साथ ये भी चीज़ मैटर करती है कि पूरा आप जो है जॉब हिस्ट्री क्या है, तो फिर ये सारी दोनों अप्रोचेस को मिला के सीवी जो है वो बनाई जाती है और थोड़ी लेंथी सीवी बनती है। और कहते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना उसी फील्ड में, तो उसमें आपने कुछ ज़ाहिर है टिपिकल कोई आपकी अचीवमेंट्स भी होंगी, उनको अलहदा से मेंशन करेंगे तो फंक्शनल अप्रोच में आ जाएगा। और हिस्ट्री को ट्रेस करते हुए चलेंगे तो वो क्रोनोलॉजिकल सीवी हो जाएगी। इस तरह से दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो सिचुएशंस बता दी आपको जहाँ पर आप दोनों जो है एलिमेंट्स चला सकते हैं। ठीक है जी। ये आपकी सीवी फिर क्या बन जाती है जी, क्रोनो फंक्शनल सीवी। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपके सीवी जी की टाइप्स की डिस्कशन। ठीक है ना। कल हमने रेज्यूमे और सीवी को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ये किया था। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले वीक में अब मुलाकात होगी नए किसी टॉपिक